पर एक बार फिर से आइए बात करते हैं। आज 27 अप्रैल 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों अपना आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां पर लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। क्या 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या नहीं, आखिर क्या कहती है ये बड़ी खबर की रिपोर्ट आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर में अभी जो ये महामारी का बीमारी का चीनी वायरस चल रहा ना, ये आखिर कब तक खत्म होगा, इसको लेकर एक सिंगापुर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी किए गए। इसके अलावा मौसम समाचार भी जानेंगे अपन। कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान की चेतावनी, बिजली गिरने का अलर्ट भी निकल कर आ रहा है मौसम विभाग की तरफ से। तो इसी तरह के एक करके सभी काम की और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे दोस्तों की बार बार आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने से अब आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम बना दिया गया दोस्तों और अब आपको इन जगहों पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी पड़ेगी। तो दरअसल क्या आप भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराते कराते थक गए हैं, तो बहुत जल्द ही आपको इस झंझट से छुटकारा मिलने वाला। हालांकि दोस्तों ये निजात कुछ जगहों के लिए होगा। अब दोस्तों इंश्योरेंस और सुरक्षा एजेंसी, स्टॉक मार्केट भी केवाईसी अपडेट के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगेगा, बल्कि सीधे ही उदय की आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल करेंगी। यानी कि अब आपके वेरिफिकेशन के लिए आधार की फोटोकॉपी नहीं, बल्कि केवल आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। बाकी जांच एजेंसी खुद ही उदय से करवा लेगी। तो इससे एटलीस्ट एक फायदा ये भी होगा दोस्तों कि अब बीमा खरीदना और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड से केवाईसी को मंजूरी भी दे दी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि दोस्तों दिल्ली सरकार शुरू करेंगी 9वीं क्लास के छात्रों के लिए गणित की ऑनलाइन क्लासेज। जी हाँ, दिल्ली सरकार दोस्तों 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत करने के बाद अब 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भी गणित की ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने जा रही है। 10 सप्ताह तक चलने वाली इन कक्षाओं की शुरुआत सोमवार से यानी आज से होने जा रही है। इसके लिए अभिभावकों को MMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा, जिससे वह माइक्रो पाठ्य खोल सकेंगे। लिंक में 2-3 छोटे वीडियोस और कुछ अभ्यास भी होंगे। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक नई पहल है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की व्हाट्सएप पर शुरू हो चुका है रिलायंस का जियो मार्ट। कंपनी के आधिकारिक नंबर है 8850000800। इस पर खरीदारी भी कर सकते हैं ग्राहक। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की हाल ही में रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में भी एक साझेदारी हुई थी। हजारों करोड़ रुपए की एक डील हुई और उसके बाद जियो में 10% हिस्सा फेसबुक ने खरीद लिया था, राइट। उसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया वेंचर जियो मार्ट व्हाट्सएप पर शुरू हो चुका है। ग्राहक अब जियो मार्ट के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर ये जो मैंने आपको बताया, इस पर खरीदारी भी कर सकते हैं। जियो मार्ट से दोस्तों हालांकि अभी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों जैसे कि नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में खरीदारी की जा सकती है। जल्दी इस सेवा का प्रसार पूरे देश में शुरू किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो फेसबुक के साथ समझौते की घोषणा की है, उसी के तहत ये अपडेट निकल कर आ रहा है। अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने महिलाओं को एक मास्क बनाने का जिम्मा सौंपा है और महिलाएं माताएं बहनें एक मास्क बनाएंगी, उसके 11 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक नई स्कीम और नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दोस्तों लॉकडाउन में माताएं बहनें महिलाएं जो है वो घर पर बैठकर ही कमाई कर सकती हैं। घर बैठे ही कमाई करने का सरकार इनको मौका दे रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि महिलाएं मास्क बनाएं और उनसे सरकार उन मास्कों को खरीदेगी 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से। और इस समय शहरी क्षेत्र की महिलाएं इस नंबर पर संपर्क भी कर सकती हैं इससे संबंधित जानकारी के लिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की आप भी ना करें ये गलती। ताश खेलने गया था एक ट्रक ड्राइवर और उसकी वजह से 24 लोग दोस्तों इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। जरा देखिए, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में आप मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए प्लीज ऐसे ताश वास और ऐसे गेम ना खेले ना जो कि भीड़ में इकट्ठे होकर के खेलना पड़े। और अगर चाहे कुछ भी गेम खेलो ना दोस्तों, प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, एक दूसरे से बीच में बराबर शारीरिक दूरी मेंटेन रखें। ठीक है, बाकी देख सकते हैं कि ऐसा ही मामला आया सामने और एक व्यक्ति की वजह से 24 लोगों में ये फैला है ताश खेलने के कारण। वो भी सावधानी सुरक्षा है, ध्यान रखिएगा। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की दिल्ली के बाद, ध्यान से समझिएगा, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर एक बड़ी खबर देख पा रहे कि दिल्ली के बाद 5 और राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन। सोमवार को यानी आज इसको लेकर एक बड़ा फैसला भी संभव हो सकता है। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि वो अपने राज्य में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो है ना, उनका ये कहना दोस्तों की दिल्ली में 16 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज 3 मई तक कंट्रोल करना संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक दिन बाद ही 5 राज्य जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने भी शनिवार को अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया। यहाँ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 6 अन्य राज्यों जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का भी कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। वहीं असम और केरल, बिहार का कहना है कि वह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फैसला करेंगे। तो एटलीस्ट इतने राज्य के बाद दोस्तों एक चीज तो पता चलती है कि लॉकडाउन कहीं न कहीं 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों कल ही पीएम मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत भी देशवासियों को संबोधित किया, लेकिन वहां पर हमें 3 मई के बाद लॉकडाउन
लॉकडाउन बढ़ने को लेकर कोई ज्यादा खास संकेत देखने को नहीं मिले हैं। अब देखते हैं आज पीएम मोदी जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या बातें चीतें होती हैं। मैं आपको डीएलएस न्यूज के माध्यम से जरूर लिंक शेयर करूंगा जहां से आप लाइव अपडेट देख पाएंगे। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि एटीएम से भी फैल रहा है ये बीमारी। जानिए बचाव का सबसे सटीक तरीका क्या है। जहां अगर आप आजकल दोस्तों एटीएम से पैसे निकालने जाते हो ना तो जरा सावधानी से कुछ बातों का ध्यान रखें, अदरवाइज एटीएम से आप पैसों के साथ साथ इस बीमारी को भी लेकर आ सकते हैं, समझे। यहाँ पर इस बीमारी से बचने के लिए एटीएम इस्तेमाल करने से संबंधित कुछ सुरक्षा टिप्स, सेफ्टी टिप्स दी हुई है। देख सकते हैं आप एटीएम में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एटीएम रूम में अलग अलग जगहों को छुए नहीं। अगर आप फ्लू से जूझ रहे हैं तो कतई एटीएम का इस्तेमाल ना करें। एटीएम की लाइन में खड़े रहने के दौरान अगर आपको छींक वगैरह आती है तो अपने मुंह को बाजू, टिश्यू या रुमाल से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू या मास्क को एटीएम के कमरे में ना फेंके वगैरह वगैरह। इन और कुछ टिप्स का ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की इस बीमारी को लेकर। जब अपन इतने अपडेट देख रहे हैं तो अभी दोस्तों भारत में इस बीमारी का आंकड़ा क्या चल रहा है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो बड़ी खबर आप देख पाओगे कि देश में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी के 1990 नए मामले देखे गए, जबकि 49 लोग ये दुनिया छोड़ चुके हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान भारत के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। वह दोस्तों अभी भारत में संपूर्ण आंकड़ों की बात करें सभी राज्यों में मिला करके तो ये आंकड़ा पहुंच चुका दोस्तों 26,917, तकरीबन 27,000 समथिंग ये आंकड़ा पहुंच चुका, जबकि 826 कुल लोगों की संख्या ऐसी है जो कि भारत से हैं और ये दुनिया छोड़ चुके हैं, समझ गए ना। वो संख्या टोटल 826। तो ये तो रहा अभी तक का लाइव अपडेट आंकड़ा। और वहीं दोस्तों दुनिया भर में इस आंकड़े की बात करें तो अब तक 2 लाख लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ब्रिटेन मात्र में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 413, तो इटली में 260 लोगों की जान गई। अप्रैल महीने में दोनों देशों में ये एक दिन सबसे कम इस तरह की डेटा का आंकड़ा है ये। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दिल्ली में। देखिए दोस्तों इस बीमारी को लेकर लाइव अपडेट है। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर को सील कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल बोले कि कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी कोई भी दुकानें। अरविंद केजरीवाल वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस और अलर्ट हो चुके हैं इस मामले को लेकर और इसलिए दिल्ली वासियों के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब तक दोस्तों पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया आदेश, नया ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप यही चीज ध्यान रखें कि 3 मई 2020 तक लॉकडाउन लगा हुआ है। प्लीज आप घरों से बाहर न जाएं बिना काम, अदरवाइज घरों से बाहर जाने की सजा क्या हो सकती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर अपडेट है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट आप देख पाओगे कि महाराष्ट्र में टेस्ट इलाज मुफ्त हो चुका, लेकिन देख सकते हैं आप कि बिना वजह घूमने पर आपको जेल भी हो सकती है। जहां हालांकि दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने इस बीमारी के टेस्ट और इलाज को बिल्कुल फ्री कर दिया, ठीक है। कैबिनेट मंत्री अमित देशमुख ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और इनसे जुड़े अस्पतालों में इस बीमारी के जांच और इलाज को बिल्कुल फ्री किया जाएगा। लेकिन जरा समझिए, यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम भी बना दिया और सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि नवी मुंबई में लॉकडाउन में बिना किसी कारण के बाहर घूमने वाले लोगों को 6 महीने तक की जेल की सजा होगी। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक सख्त कानून लागू कर दिया गया है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पाओगे मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान ही कई जगहों पर तेज बारिश देखी गई, आंधी तूफान भी आए। और इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से ठंड का एहसास हुआ। बागेश्वर में गिरी बिजली। उत्तराखंड देहरादून को लेकर भी ये अपडेट है। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली का कहर देखा गया। यहाँ पर दोस्तों 5 लोग जो है ये दुनिया छोड़ चुके हैं बिजली गिरने की वजह से। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसलों को भारी नुकसान भी हुआ। मध्य प्रदेश राज्य में भी आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों में हालात हैं। और साथ ही अगला अपडेट है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका। बिहार के अंदर दोस्तों 9 लोग जो है इस मौसम के बदलने की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये दुनिया अलविदा कह चुके हैं। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं मौसम को लेकर हिमाचल प्रदेश, शिमला समेत हिमाचल प्रदेश राज्य में भी दोस्तों कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों के लिए वाकई में ये दुखद भरी बातें हैं। और एक वेदर न्यूज अपडेट देख सकते हैं कि अचानक से बदला मौसम का मिजाज, देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश देखी गई। लेकिन अब दोस्तों नजर डालें कि अगले 24 घंटों के दौरान आखिर किन जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना, ठीक है। तो इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तरी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। तो ये तो रहे आज के मौसम समाचार। आइए अब नजर डालते कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरों पर। देख पाओगे कि मध्य प्रदेश उज्जैन में दोस्तों क्वारंटाइन जोन में काम कर रहे हेल्थ वर्कर की जान जाने की खबर है। लेकिन ये खबर सुनकर पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जरा देखिए दोस्तों, महिलाएं कितने कच्चे दिल की होती हैं और इसलिए माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने दिल को थोड़ा सख्त बनाएं और इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए
अपने आप को तैयार करें। ये देश की लड़ाई है, लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकले, आप अपने परिवार को इस तरह से संभालने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना दोस्तों मारवाड़ी में कि घाटी छाती राखनी छावे थोड़ी माथाम बहनाने। चलो अपन बात करें दोस्तों अगले अपडेट की, तो देख पा रहे कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ही पोर्टल अब पढ़ाएगा पहली से लेकर पीजी तक की पढ़ाई। जी हाँ, आपको बता दें ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के साथ ही दोस्तों सरकार अब इसे ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाने में भी जुटी हुई है। इसके तहत दीक्षा पोर्टल को एक ऐसा एकीकृत स्वरूप दिया गया जहां अब पहली से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक की सारी अध्ययन सामग्री मौजूद रहेगी। इसके साथ ही इस पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी सारी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। तो ये दीक्षा करके गवर्नमेंट का एक ऐप आता है, जरूर आप भी यूज कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान स्पेशली पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि मार्क जुकरबर्ग ने लॉकडाउन के दौरान बढ़ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा दोस्तों कि फेसबुक भी इस तरह के फीचर को इंप्लीमेंट कर रही है जिसमें एक बार में 50 लोग चैट रूम के जरिए वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। तो बहुत जल्द आपको एफबी में इस तरह का अपडेट भी देखने को मिलेगा मैसेंजर रूम के अंदर, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि सरकार दे रही है 1,000 रुपए। लेने के लिए आप इस फॉर्म पर क्लिक करें, भरें, जाने इस वायरल मैसेज का सच। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि आजकल सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर इस तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस बीमारी के लिए सरकार ने सहायता योजना निकाली है और इस लिंक पर क्लिक करें, आप 1,000 रुपए पाएंगे। मैंने भी पा लिए हैं, तो इस तरह की लिंक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अलर्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल फेक बात है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की बीमारी से सहायता नामक कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। ठीक है, आप इन फालतू चीजों के झांसों में ना आए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए कई सारे असामाजिक तत्व जो होते हैं ना, वो इस तरह की फर्जी लिंकें एक दूसरे के ग्रुपों में शेयर करते हैं, चलाते हैं।